नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक विमान स्थान के चैप्टर नंबर 3 का अर्थात जनपद ध्वंसनी विमान अध्याय के अंतर्गत जो सिलेबस का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 बात करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट है दैव एवं पुरुषार्थ। दैव क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, इसको बहुत ही संक्षिप्त पढ़ने वाले हैं। देखेंगे दैव को हम लोग सिंपली दैव कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैव कर्म, है ना। अर्थात कि पूर्व जन्म में किया गया कर्म को ही दैव कर्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्व जन्म में किया गया कर्म दैव कर्म होता है और इसी को हम लोग भाग्य भी कहते हैं। लक, LUC के लक, इसी को हम लोग लक कहते हैं, लकी कहते हैं। ठीक है। जो पूर्व जन्म में किया गया कर्म, जिसने बहुत मेहनत किया है, उसका भविष्य भी अच्छा ही होता है। ओके। इसके जस्ट विपरीत देखेंगे पुरुषार्थ क्या होता है। इस जन्म में किया गया कर्म, आपने जन्म लिया है, आपकी पैदाइशी हुई, आप बड़े हुए हैं और आपने कितना मेहनत से काम किया, कितना अच्छा काम किया, इसको कहते हैं पुरुषार्थ या सिंपली बोलते हैं कर्म। सिंपली इसको कर्म बोलते हैं। ओके। तो देखा जाए तो कर्म मतलब एक कॉमन जो टर्म होता है कर्म, इस कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। एक कॉमन जो होता है कर्म की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के होते हैं: हीन कर्म, मध्यम कर्म, उत्तम कर्म, है ना। हीन कर्म, मध्यम कर्म, उत्तम कर्म। देखेंगे कि जो दैव, यहाँ पर देखते हैं दैव, इससे पहले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि दैव और पुरुषार्थ, ये जो हेडिंग है दैव और पुरुषार्थ, अगर किसी व्यक्ति का, दैव को हम लोग क्या बोलते थे? भाग्य भी बोलते थे। ठीक है ना, भाग्य भी बोलते हैं। पुरुषार्थ को सिंपली कर्म बोलते हैं, इस जन्म में किया गया मेहनत या कर्म की बात करते हैं। तो जो भाग्य और इस जन्म में किया गया कर्म अर्थात दैव और कर्म दोनों का जब संयोग होता है, योग संयोग होता है, ये यहाँ पर 3 स्थिति परिस्थिति बनती है। क्या क्या बनती है? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात किया है। इसको अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ये लेक्चर भी बिल्कुल उसी का पार्ट है, इजी तौर से तैयार हो जाएगा। तो देखेंगे 3 संयोग कौन कौन से हैं। एक तो उत्तम संयोग है, दूसरा हीन संयोग है, तीसरा मध्यम संयोग है। जो उत्तम होता है, उत्तम संयोग कब होगा? जब दैव कर्म और पुरुषार्थ कर्म, है ना। अब उसका भाग्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ अर्थात इस जन्म में उसने खूब रगड़ के मेहनत किया है, दोनों अच्छे हैं, तो क्या होगा? वो उत्तम संयोग होगा। उस स्थिति में क्या होगा? वो जो चाहेगा वो पाएगा, जो चाहेगा वो बन जाएगा। ठीक है। इसलिए उसको सुखपूर्वक नियत आयु होती है और सुखपूर्वक दीर्घ आयु होती है। समझ में आ गया। और दूसरा होता है इसके जस्ट अपोजिट कि हीन हीन संयोग हो रहा है, दैव और पुरुषार्थ का हीन संयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी है ना। व्यक्ति मेहनत तो कर रहा है लेकिन भाग्य बिल्कुल खराब है, या भाग्य तो अच्छा है लेकिन उसका इस समय का कर्म बहुत ही खराब है, या ये कह सकते हैं कि दोनों ही कम है ना। तो क्या होगा कि वो संयोगहीन होगा और यहाँ पर क्या होगा? दुखपूर्वक अल्पायु होगा। क्या होगा? दुखपूर्वक अल्पायु होगा। ओके। तीसरा जो संयोग बनता है इन दोनों के बीच का बनता है ना, मध्यम संयोग बनता है। तो मध्यम संयोग में क्या होता है कि मिला-जुला होता है, थोड़ा भाग्य होता है, थोड़ा-सा इस मेहनत होता है, दोनों मिलके सुख एवं दुःख पूर्वक मध्यम आयु वो अपना जीवन यापन करता है। इसका मतलब कि उसको कभी सुख, कभी दुःख, है ना? कभी खुशी, कभी गम, है ना? इस तरह से लगे रहते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।